बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। चलना सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चलना सदा सुखदाई धाम। साठ जी श्यामाज श्याम, साठ जी श्यामाज श्याम। विरसत आठों जामरी, विरसत आठों जामरी। कहियत नेह चलना सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चलना सदा सुखदाई धाम। खलकते हार एक पियो मदमतिया आठ कटिया कंठ खलकते हार। एक जुड़ी जुड़ी आवे स्वाद दिखलावे, एक जुड़ी जुड़ी आवे स्वाद दिखलावे। रोशन झलकार करे नूर रोशन झलकार। कहियत नेह चलना सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चलना सदा सुखदाई धाम। खेलते दिन जाए हसीना समाए पिए संग लाल। हाँ पिए संग लाल। खेलते दिन जाए हसीना समाए पिए संग लाल। हाँ पिए एक ठीक दे दिया रिद में गड़ा दिया, एक ठीक दे दिया रिद में गड़ा दिया। खेल होते होते कमाल, खेल होते होते कमाल। कहियत नेह चलना सदा सुखदाई धाम। कहियत
नहीं चलना सदा सुखदाई धाम। सदा सुखदाई धाम। कहियत नहीं चलना सदा सुखदाई धाम। सब संग आए कदमों लगे सब संग। परिक्रमा कर आवे पल में फिरावे आए कदमों लगे सब संग। आए कदमों लगे सब संग। कहे श्री महामती सब रंग रति। कहे श्री महामती सब रंग रति। क्यों कहूँ प्रेम तरंग। क्यों कहूँ प्रेम तरंग। कहियत नहीं चलना सदा सुखदाई धाम। कहियत नहीं चलना सदा सुखदाई धाम। साथ जी श्यामा जी श्याम। साथ जी श्यामा जी श्याम। विलसत आठ जामरी। विलसत आठ जामरी। कहियत नहीं चलना सदा सुखदाई धाम। कहियत नहीं चलना सदा सुखदाई धाम। सदा सुखदाई धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंपैनाम। श्री प्राणनाथ
श्रीमहाराज कुमारी श्यामायुगल पल पल करुणा पल पल करुणा। सिफत नख कहूं के अंगुरियों के रंग पहुंचे ऊपर टाकने, कहूं कोमलता अर्थात वह उंगलियां और वो पंजा जो है और टाकना जो है। अब स्वामी जी कहते हो सुंदर शाह जी में कह तो दिया है। अब मैंने जब इंद्रावती कह रही सुंदर शाह जी मैंने चरणों को हाथ लगाया तो कितने कोमल हैं। वो कोमलता जो है वहां की, वो किस जिभ्या से मैं वर्णन करूं कि वो शब्द तो कह दिया है कोमल, पर कोमल शब्द वहां पे घटिया है, लगता ही नहीं है। इतना मुलायम है, इतना कोमल है, इतना वो प्यारा चरण कमल है। मेरे जीव के यही जीवन के मेरी जीवन जो है उनके चरण कमल हैं। अब आगे ध्यान के साथ सुनियो। रंग नरमाई सलूकी, रंग नरमाई सलूकी एटले शोभा, अर्श अंग चरण। तो फिर अब राज्य भी कहते हैं भाई मेरे से वर्णन नहीं होता, क्योंकि ये कहाँ के चरण हैं? परम धाम के हैं। ये वर्णन नहीं मेरे से होता। तुम अपने अपने भाव से, जितने प्यारे तुमको श्यामा जी हैं उसी भाव से उनके चरण कमलों को भी प्यारा समझ के दिल में ले लो। ये जिभ्या से वर्णन नहीं होने वाली वस्तु। क्यों नहीं होने वाली है? अब सवाल ये है, जब राज्य महाराज स्वयं कर रहे हैं तो क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि वो अब यहाँ के शब्द तो आ गई, चिकलाई, कोमलताई, पर वो कहते हैं ये घटिया शब्द है, ये लगते नहीं है वहां पर। वो इतना कोमलता का सागर स्वरूप है कि एक कोमल शब्द लगता ही नहीं है वहां पर। हम कहते हैं ये गौर है, तो यहाँ के सुंदर चेहरे को तो गौर से गिन सकते हैं, लेकिन ये तो वैकुंठ तक नहीं जाती सुंदरता। और परम धाम का स्वरूप सुंदर और कोमलता और ये सारी चीजें किस शोभा से जो है, किस जुबान से वर्णन की जाए? अंग के चरण है, बस इतना ही कह रहे हैं। बलि बलि जाऊं देख देख के मेरे जीव के यही जीवन। जैसे माँ के घर 15-20 साल के बाद बच्चा पैदा हो ना, तो उसकी जान उसमें अड़ी रहती है। तो फिर क्या होती है, जब एकांत होती है ना, तो उसको इधर चूम उधर चूम उधर चूम, क्या मतलब? बली बली जाती है, बली हार जाती है। अब स्वामी जी कहते हैं सुंदर साहब जी, वो राज्य के जो चरण कमल है, मैं क्या वर्णन करूं? बली बली जाऊं, इधर प्यार करूं, इधर प्यार करूं, क्या करूं, कैसे वर्णन करूं? ऐसे वो चरण कमल एक सागर के समान है। जिस तरह से सागर की शोभा का कोई वर्णन गिनती नहीं होती, पर राज्य का हुक्म, आगे चल के कहेंगे, राज्य का हुक्म अंदर से कहलवा रहा है, जो इतना भी वर्णन हो गया। इसीलिए उसको आज दिन तक क्या कहा? शब्दातीत। कि वो शोभा जो परम धाम की है, वो संबंध जो है, वो जो श्री राज्य महाराज का हमारी रूहों से इश्क और प्यार है, वो यहाँ किस जिब्बा से कौन वर्णन करेगा? दुनिया क्या जाने प्रेम वस्तु क्या होती है। यहाँ का सुंदर सा जी, चाहे माँ है, चाहे लड़का है, चाहे पिता है, या कोई भी है, प्यार कब तक है? जब तक उनका स्वार्थ है। जहाँ स्वार्थ बिना और किसी की तरफ देख सकते नहीं। विचार करिए। अब उस स्वरूप सागर जो परम धाम का है, तो स्वामी जी कहते हैं कैसे उसका वर्णन किया जाए? रंग नरमाई सलूकी अर्श अंग चरण, बलि बलि जाऊं देख देख के मेरे जीव के यही जीवन। ध्यान के साथ, इन पांव तले पड़ी रहूं, बस आगे चलने की जरूरत ही नहीं है। कि राज्य की चरण कमल जो है, जो हम इश्क लेना चाहते हैं, उनके चरण कमलों से ही हमें इश्क और प्यार और हमारी आत्मा को इतना सुख मिल रहा है कि दिल करता है बस चरणों में, जब सब सुख ही चरणों से मिल रहे हैं, तो उनके चरणों के तले ही में पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातों। अब क्या मांगा कि हे मेरी राज्य महाराज, मेरी बातों नजर, अर्थात मेरी परात्म जो वहां बैठी है, उसकी नजर अब माया से हटा करके वहां लगा दो।
ताकि असल सुख हम प्राप्त कर लें। बातून नजर क्या होती है और जाहिरी नजर क्या होती है, ध्यान के साथ। क्यों? मेहर के सागर जब आप पढ़ोगे तो दो तरह का वहां आएगा मेहर का स्वरूप। मेहर सोई जो बातुनी, मेहर बाहिर और माहे, ये तो है बातनी मेहर। क्या कि जब बातुनी मेहर हो जाती है तो बाहर की और अंदर की नजर अपने आप खुलती है, और एक नजर होती है केवल मेहर जो होती है बाहरी। अब बाहरी नजर क्या है कि मेहर क्या है कि कोई संकट आया और हमें पता है नहीं, पर राज्य महाराज की मेहर से वो अपने आप ही दूर हो गया, तो हम कहते हैं भाई हाँ राज्य की बड़ी मेहर है। अच्छा, अब बातुनी मेहर क्या है, ध्यान देना जरा, कि जो चीजों का पता, जिस ज्ञान का पता अक्षर ब्रह्म को परम धाम में राज्य का अंग है नहीं है। कहोगे जी ऐसी बातें भी है? हाँ, अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क बरतत, अर्थात जो इश्क प्रेम की लीला होती है सो शुद्ध अक्षर को नहीं। अब जरा विचार करिए, जिन बातों की खबर अक्षर ब्रह्म साक्षात परम धाम में रहते हुए नहीं है, क्या उन बातों का वर्णन ब्रह्मा विष्णु महेश कर सकती? क्योंकि इनका मालिक कौन है? अक्षर ब्रह्म ही तो है। तो जिन बातों का ज्ञान अक्षर ब्रह्म के पास परम धाम में जागृत अवस्था में नहीं है, तो क्या उन चीजों का ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हो सकता है? अब जो बात का ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश के पास नहीं है, तो दुनिया के ग्रंथ या दुनिया के गुरु या दुनिया के आचार्य कहां से ला के दें? इनका दोष नहीं है, क्योंकि वो श्रृंगार, वो स्वरूप, वो प्रेम की जो परम धाम की लीला है, उनकी सुध अक्षर को नहीं, और वो सुध ब्रह्मा विष्णु महेश के नहीं, इसलिए संसार के ग्रंथों में नहीं। तो वो शुद्ध ला के, ध्यान देना, अब स्वामी जी कहते हैं ओ मेरी परम धाम की रूह, इतना जुदाई में लीन हो गए हो कि तुम्हें इतना भी यकीन नहीं आता है कि मेरे अंदर परम धाम की रूह आत्मा है या के नहीं है। तो कहते हैं अच्छा भाई आज यही पहले फैसला करें, फिर श्रृंगार पढ़ेंगे। जितने सुंदर था भाई, डर डर के कहा क्षमा करना। मैं ये पहले टॉपिक चला था, क्योंकि ये ऐसा चर्चा तो राज्य की मेरे से कभी कभी सुनने को मिलता है। हाँ, ध्यान दीजिए, अब ये विचार करके बैठना है कि हमारे अंदर परम धाम की आत्मा है ही नहीं। बराबर, ये विचार कर लो 2 मिनट के लिए। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, अच्छा भाई, यदि आपके अंदर, सबके मेरे अंदर आलसो, मैं आपके साथ हूं, बाहर नहीं है, आत्मा नहीं है, तो ये बताओ आज वर्णन कहाँ का सुन रहे हैं? बोलो 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 बोलो। परमधाम का। किसका? श्यामा महारानी की चरण कमल और श्रृंगार का। बराबर सुन रहे हो कि नहीं भाई? इतना तो बता दो, सुन रहे हैं? अच्छा, तो बताओ क्या ये जो है अक्षर को शुद्ध है? जवाब दो, जवाब दो। यही तो पकड़े जाओगे। इन बातों की शुद्ध अक्षर को परम धाम में रहते हुए नहीं है, तो जिन बातों की खबर अक्षर को नहीं है, तो क्या विष्णु भगवान शंकर त्रिदेवा ज्ञान को हो सकती है? नहीं। तो हम उसकी दुनिया में बैठे इस समय के परम धाम में, इस समय कहाँ बैठे हो? उन्हीं के कहते हैं परम धाम में खबर है भाई, इस समय कहाँ बैठे हो? आज माया में बैठे हो महाराज, न्यू जर्सी में इनके घर में बैठे हो संजू भाई। नहीं नहीं, वहां तो परम धाम में नहीं, उनके कहने का मतलब और है, हमारे मूल तन तो परम धाम में, लेकिन ये तन लेके हम कहाँ बैठे हैं? माया में बैठे हैं ना। तो माया में तो हम किसके अधीन होने चाहिए? अभी राज्य वाला संग छोड़ दो ना, तो हमारे परमात्मा यहाँ कौन होने चाहिए? ब्रह्मा विष्णु त्रिदेव होना चाहिए। तो जिन बातों की खबर त्रिदेवा को नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता चल गया कि राज्य और श्यामा जी का श्रृंगार ये है? श्यामा जी के संदूरी रंग की साड़ी, नीले रंग का चरनिया, ये अक्षर को तो पता है नहीं। तुम्हें इन तनों को जो जीवड़े हैं यहाँ के,
ये सुध कैसे लग गई? अब जवाब दो। अगर हमारे अंदर आत्मा परम धाम की ना होती तो ये चर्चा सुनने के लिए लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या की और विष्णु भगवान एक शब्द भी बता सका नहीं। और हम सुनना भी, क्षमा करना जरा, अदरवाइज नहीं चाहते, पर राजी बुला बुला के जबरदस्ती हमारे अंदर क्यों डाल रहे? क्षर अक्षर के पार है, पिया अक्षरातीत आधार, और बिना संबंध ना पाइए। ये संबंध है कि राज्य पीछे पीछे तुम्हें जबरन देते फिरते हैं और हमको अच्छा लगता नहीं। मेरा ठीक है बस 20 हाँ चरणों में रख दो। ये जीव है, इतनी गहरी नींद में है, राज्य हमें देने के लिए आए हैं और हमको अच्छा सबके लिए। डोंट कोई भी ये ना सोचे भाई मेरे को कह रहे हैं, अपने अपने दिल में देखिए, इतनी जहर भरी माया है, अंदर आत्म है, राज्य प्यार करके पिला रहे हैं और हमको अच्छा लगता है। क्यों? हम शरीर, अरे भाई इस मुसीबत से वैसे ही सोचो, ये है पर्दा, ये है माया और ये लीला, ये शब्द राज्य के चरण कमल, श्यामा महारानी जी के चरण कमल। ओ सुंदर साथ, करोड़ों बार दुनिया बन गई, बन के मिट गई, इस ब्रह्मांड के बाद भी बनेगी और मिटेगी। ये वाणी ना किसी को मिली है ना मिलेगी। इन पांव तले पड़ी रहूं, फिर क्या मांगू? धनी नजर खोलो बातून एटले ये जो ज्ञान, बातून एटले वाणी वाला ज्ञान हमें यहाँ मिला है। इसके द्वारा ही हमें पता चला है कि आज हम परम धाम में बैठे हैं, वहां मेरे असल तन है और वहां से हम इन तनों पर हमारी नजर है जो हम माया को देख रहे हैं। ये शुद्ध अक्षर को नहीं जो हमारे इन तनों में लाके दी है। ये मेहर कौन सी है? बातून। ये तपस्या करने से नहीं मिलती। अगर तपस्या से ये मिल जाती तो ब्रह्मा विष्णु महेश देवा को तपस्या ना करनी पड़ती, मिल जाती। ये तपस्या से नहीं मिलती। एक किससे मिलती है? जिनके अंदर परम धाम की आत्मा है, उस संबंध से। चाहे उसको अच्छा लगेगा तो भी और नहीं अच्छा लगेगा तो भी। किस तरह से? लाओ एक दृष्टांत देता हूँ, तब समझ मिनटों में आ जाएगी। नाना बच्चा होता है ना 8-9 महीने का, अब वो इजीली, अव्वल तो राज्य कृपा से कम ही बीमार होते हैं, हो भी जाए तो एक बार माँ यदि उसको चम्मच से मेडिसिन देगी ना लिक्विड, तो एक चम्मच तो जरूर ले लेगा कि शायद मम्मी दूध पिला रही है। और जब वो दवाई का लगेगा कड़वा रस और दोबारा वो पिलाना चाहिए, दवाई तो देनी पड़ेगी। लेकिन हम कहते अरे बच्चा है अभी इसको अकल नहीं। आप जरा कंपैरिजन करो उसकी अकल का, हमारी अकल से भी ज्यादा अकल उसके अंदर होती है। अब दोबारा माँ चाहे, ध्यान देना, अब इधर का पता नहीं भाई, हमारे समय में जब हमें माता पिता ने पाला था हम ये आंखों से देखते थे। आज तो नई माताएं, नए तरीके, नए बच्चे और नया सब कुछ हो गया। अब मेडिसिन देनी, माँ घर में अकेली, अब उठाओ चम्मच, उसके हाथ उतना पकड़ो, उसके मुंह के पास ले जाओ, क्या बच्चा पिएगा दवाई? पहले हाथ, आज ही हाथ मारेगा, सर क्या जाएगा, इतनी छोटे से के अंदर अकल है, हाँ फेंक देगा। माँ कहती है अच्छा हाथ मारता है, तो लेफ्ट साइड से दोनों हाथ पकड़ेगी, यहाँ उसने डाल रखा है, पूरा एक्शन करके दिखाता हूँ आपको। लेफ्ट हैंड से दोनों हाथ कंट्रोल कर लिए। अब फिर चम्मच उठाया, मुंह के पास ले जाने से पहले ही कहते ला ला ला, ले गई, अभी डाला नहीं, दोनों पांव पैक मारे और चम्मच वहां बराबर। अब ध्यान दो, उन्होंने कहा अच्छा चल फिर। अब उसको जमीन पे डाला, दोनों पैरों से उसके सिर को पकड़ा। कभी देखना, आज का तो पता नहीं भी, मैंने पहले कहा कि हमने देखा है। वो पग ऐसे करके उसके सिर को बीच में बांधा, सिर फिट हो गया।
अब उसके दोनों हाथ पकड़े, राइट हैंड से तो चम्मच उठाना है, उसको कैसे यूज करेगी। अब देखा ये पग भी मारता है, तो दोनों पगों को उठाकर अपने यहाँ रख के अपना एक कोनी रखी, चल बेटे अब कहाँ जाएगा। अब चम्मच उठाया, अब जब मुंह के पास लेगी, बेचारे के हाथ भी बांध गए, सिर भी बांध गए, पग भी बांध गए, दवाई वो भी नहीं पिएगा, तो क्या करेगा, डालो मुंह खुलेगा तो तभी दवाई अंदर जाएगी, नहीं जाने देती। माँ कहती अच्छा डोंट वरी, ये सांसी मेरी खुली है, 2 उंगलियां खोलेगी, उससे उसका नाक बंद करेगी। जब नाक बंद होगा तो सांस कहाँ से लेगा, मुंह से। अब तो मुंह खुलेगा। अब उठाया चम्मच, चल, तो फिर भी क्या करेगा, मुंह में गया तो सही, जो तो जबरी अंदर चला गया तो चला गया, बाकी उठा के माँ के मुंह पर डालेगा। इस तरह से सुंदर साथी जी राजी महाराज हमें पाँव में जकड़ के, हाथ को पकड़ के, बालों को थाम के, नाक को घूंट के इस वाणी को अंदर डाला है। और फिर भी हम क्या कहते हैं, और वो कहते हैं एक भी शब्द अंदर चला जाएगा तो तेरी मैल धुल जाएगी। ये वो वाणी है। सुंदर साहब जी जरा वाणी का रस लेकर के देखो, अंदर आत्म कितनी तड़पती है और उस सुखों को रोती है, रो रो के इंद्रावती कहती है। सुंदर साहब किस शब्दों से मैं वर्णन करूं कि श्यामा महारानी के चरण कमल क्या है। बस इतना ही कहते हैं कि ध्यान के साथ साकेत होके, इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों न, मेरी परातों की नजर जो है अंदर आत्मा के बैठी है उसको खोल दो। ध्यान दीजिए, पालना वालों निरखू नेत्रे, ध्यान देना इसका अर्थ क्या है कि नैनों से देखते समय ये जो पलक है ना, ये भी ना नीचे आए कि इतने समय के लिए भी वो चरण कमल मेरी नजरों से हट जाएं। हे राज्य महाराज ये कृपा कर दो कि मेरी नजर के अंदर हर समय श्यामा महारानी राज्य के चरण कमल ही आते रहे। तो बोलो माया दूर हो जाएगी कि नहीं? जब हम राज्य के श्यामा जी के चरण कमल और श्रृंगार को हृदय में हर समय आंखों में रखेंगे, कहोगे जी फिर तो काम धंधा नहीं होगा। हो जाएगा, डोंट वरी। काम धंधा शरीर से करो और चित्त रूह कहाँ लगा दो, राज्य के चरण कमलों में। आपके पास 2 चीजें हैं, झूठा शरीर है और सच्ची आत्मा। उसको माया से हटा दो, उसको झूठ तूफान के जो लोग हैं उनसे हटा दो, राज्य के प्यारों के साथ जोड़ दो। तो जब प्यारों के पास बैठोगे तो राज्य के प्यार की बातें, उनके श्रृंगार की बातें, उनकी चर्चा की बातें हर समय सुनने के मिलेगी। तो फिर काम काज जैसे, फिर स्वामी जी ने कहा सुंदर साहब ये तुमने किया हुआ है। कैसे? जब ब्रिज में रहते थे क्या होता था, जमुना तट से घर आते थे ना कृष्ण जी से जुदा होके, लेकिन काम का करते थे लेकिन चित्त कृष्ण कन्हैया के चरणों में ही तो लगा रहता था। इस तरह से कहते हैं स्वामी जी, डू योर बिजनेस, लेकिन काम करते रहो, लेकिन हर वक्त चिंता माया की मत इकट्ठा करो। अगले साल मुझको इतना करना है, अगले साल मुझको इतना करना है, ये चित्त इसमें ना लगाओ। डू योर बिजनेस, डू योर जॉब, और चित्त राज्य महाराज के चरणों में लगा दो, सारे काम होते रहेंगे। जब चित्त में, चिंतन में, हमारा चिंतन में राज्य और श्यामा जी हैं, तो जिस दिन शरीर छूटेगा तो यहाँ के ग्रंथ कहते हैं अंतमता सोगता। जो आपके चित्त में चितवन होगा, आपकी आत्म सीधा डायरेक्ट वहां चली जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। पर जब चितवन में भी, चित्त में भी, रात में भी, उठते में भी, जाते हुए भी, अमेरिका में तो और गजब की बात होगी कि गाड़ियों में भी शांति से नहीं, वहां भी टेलीफोन लगा दिया। अरे बाबा ड्राइविंग तो शांति से कर लो, एक हाथ से वो है तो एक हाथ से हाँ। अरे बाबा समझ जाओ, कहीं चित्त दर्द ज्यादा हो गया, अंदर ठा हो गया तो क्या कर दोगे। इतनी माया ने भी, नहीं डोंट फील अदरवाइज, माया ने इतना जकड़ बंद लगा दिया है कि 2 मिनट की शांति नहीं, इतना मार रखा है। राजी कहते हैं चिंता ना करो, ध्यान दो।
अगर राजी महाराज हमें धन माया नहीं देंगे तो खेल चलेगा? हमें दिखाने क्या लाए हैं? माया। तो माया देंगे तो देखेंगे, जब देंगे नहीं तो देखेंगे क्या? डोंट वरी कि अभी हमें राजी महाराज धन नहीं देंगे और हम गरीब हो जाएंगे और इससे जो है हम देवी देवता की पूजा, कभी ये सोचना नहीं। तुम्हारे राजी महाराज सब विद पिया जी सामर्थ और सत सुख के दातार हैं, ऐसे धनी। एक मिनट जो कहते हैं सुंदर साहब, एक पलक। अब क्या मांग रहे हैं कि हे राजी महाराज, निरखों न वालों, एक पलक के लिए भी जो है पालना वालों, निरखों नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। इतनी देर के लिए भी वो श्यामा महारानी जी के चरण कमल का मतलब उनका स्वरूप जो है मेरी आंखों से ना हटे, कि जितनी देर ये हम देखते देखते पलक नीचे करते हैं ना, इतने समय के लिए भी श्यामा जी का स्वरूप मेरी नजरों से ओझल ना। आत्म किसे देखती रहूं? आत्म बातुनी मेहर करो कि मेरी नजर आत्म की खुल जाए और यहाँ बैठे बैठे मेरी आत्म की नजर, मेरा चित्त उनके चरणों में लगा रहे और शरीर जो कुछ करता है करे, अपने को क्या कष्ट है। ध्यान के साथ। पालना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। अब ध्यान के साथ। चारों जोड़े चरण के, सोचो जरा, चारों जोड़े कह दिए। चारों जोड़े का मतलब कि 8 पग वहां पर हैं। चारों, एक जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, ऐसे नहीं अर्थ करना। 4 चरण कमल, 2 श्यामा जी के, 2 राजी के। चारों के कितने जोड़े? 2। ये अर्थ है, ना कि चारों जोड़े। चारों जोड़े का अर्थ क्या हो जाएगा? 8 चरण कमल थोड़े हैं भाई, यही पढ़ने का ढंग है। कई सुंदर साथ कहते हैं कि महाराज जी वहां तो चारों जोड़े लिखे। मैं कहता हूँ 8 चरण कमल हो गए। ध्यान से सोचो, 4 चरण कमलों के जो जोड़े हैं, यानी युगल स्वरूप के चरण कमल हैं। चारों जोड़े, 2 जोड़े हैं ना, चारों कमलों के 2 जोड़े चरण कमल के, और अनवट बिछिया रोशन। अनवट बिछुआ किसका पहना हुआ है? श्यामा महाराज जी का। राजी के चरण कमलों में अनवट बिछुआ नहीं है। अब वहां चरण कमलों से श्रृंगार शुरू हो रहा है। 4 बार चरण कमलों से और 4 बार शीश से श्यामा जी का और राजी का श्रृंगार वर्णन है। ये श्रृंगार चरण कमलों से शुरू होता है। पहले चरण कमल बताए, अब उसके ऊपर श्रृंगार कैसा है। राजी के चरणों में अनवट बिछुआ नहीं है। श्यामा महारानी जी के दोनों चरणों में अनवट बिछिया, सब बहनें भी समझते हैं, भाई भी समझते हैं। अंगुलियों में बिछिए पहने होती हैं बहनों के, और उसके बाद वहां से तारे होती हैं और बीच में जाकर के टीके में वो सारी बंधी होती हैं, उनको अनवट बिछिया कहते हैं। ये श्यामा महारानी के दोनों चरण कमलों में और हाथों में भी पहरे हुए हैं, राजी के नहीं है। ध्यान के साथ। और अनवट बिछिया रोशन, वाणी मीठी नरमाई जोत धरे। किसकी वाणी? बोलो बोलो, शब्द क्या रहा है? वाणी मीठी नरमाई जोत धरे। किसकी वाणी? आय हाय, एक चरण ना राजी की ना श्यामा जी की, ये चरण कमलों के जो भूषण बजते हैं। वर्णन जहाँ का हो रहा है वैसे क्या हो गया आपको? वो जो अनवट बिछिए हैं, वो जब श्यामा जी चलती हैं तो सुंदर साथ जी वो भूषण नहीं है, वो चेतन तत्व है। तो जब वो चलते हैं तो मीठी मीठी वाणी, इतनी सुरीली आवाज आती है। ये उसका वर्णन, वो जो भूषण है उनकी आवाज का वर्णन है। अभी चरणों का वर्णन है, मुखारबिंद का आएगा तब तो मुखारबिंद से वाणी होगी। ये उन भूषणों का है। तभी तो मैं चुप कर गया कि वाणी सुन के सारे कह देंगे जी श्यामा जी और राजी के। ना 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 ना, वहां की हर चीज क्या है? चेतन है, बोलती है, रिझाती है। और तो और पत्ते रिझाते हैं। यहाँ के नहीं हो कहोगे महाराज जी गोपाल संग सुनाने लग गए। परम धाम का जहाँ एक तत्व नूरमयी है। जब राजी श्यामा जी सुखपालों में वनों में जाते हैं तो वृक्ष झुक करके सजदा बजाते हैं।
तो ये अमेरिका में भी है, घबराना नहीं है। ऐसा स्थान जहाँ के वृक्ष यहाँ झुकते हैं। मेरे साथ चलना अगले साल, अगर यहाँ रह के नहीं देखा मैं दिखा के लाऊंगा। अब देखा है, रमन भाई जी कहते थे, मैं समझता था गपौर संख्या है ये सब। आंखों से देख के आप हैरान हो गए। वहां आप चले जाओ, जैसे यहाँ पर जाते हो तो डोर अपने आप ऊपर हो जाते कि नहीं हो जाते भाई, उनका ऐसा कंप्यूटराइज है। और वहां वृक्ष ऐसे हैं, आप पास जाओ नीचे झुकते। यहीं पर अमेरिका में है। और हवा में ऐसे जो है पेड़ लहरा रहे, ना जड़ है, ना पत्ता है, ना पानी है, ना कुछ है, लेकिन हवा में लहरा रहे। यहीं पर तुम्हारे अमेरिका में। अगले साल आऊंगा, तैयार हो जाना, साथ ले चलेंगे। आपने तो कुछ नहीं दिखाया, हम आपको दिखाते हैं। चारों जोड़े चरण के और अनवट बिछिया रोशन। कैसे हैं वो? वाणी मीठी नरमाई जोत धरे, कि वो भूषण इतने जोत अर्थात तेज वाले हैं, चमक वाले हैं, और इतने नरम हैं कि यहाँ के भूषण पर तो हाथ लगाएं तो गड़ेंगे ना, कभी चुभ भी जाते हैं, खून भी निकल आता है। वो नजर तो आते हैं, लेकिन हाथ लगाओ कि तो हाथ लगेगा नहीं। इतने मुलायम हैं, इतने कोमल हैं, इतने मीठे। जब क्षमा महारानी चरण कमल हिलाती हैं तो बड़ी सुहावनी रसीली वाणी उनकी जो है सुनने को प्राप्त होती है। प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन। अब ये विनती करे हो मेरे प्यारे क्षमा महारानी राज्य महाराज, एक पलक के वास्ते भी मुझे छोड़ना नहीं, जुदा ना मुझे अपने से कर देना। मैं पाई मेहर महबूब की। कौन कह रही है? इंद्रावती जी कह रहे हैं कि मुझे ये किसकी मेहर से मिला है? मेरे महबूब, मेरे प्यारे धनी को महबूब शब्द कहा है। वल्लभा कहते हैं ना, वल्लभा को उर्दू भाषा में महबूब कहते हैं। कि ये जो मेहर हुई है, ये जो कृपा हुई है कि तन माया में है, और नरद राज्य और श्यामा जी के चरण कमलों का वर्णन कर रही है, उसको अब इंद्रावती जी कह रहे हैं, मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के यही जीवन। कि अब मेरा जीवन जो है वो कहाँ है? ये राजी महाराज के चरण कमल यदि हमको मिले रहे तो यही रूहों का जीवन है, यही रूहों के प्राण हैं। आगे चले, बोलो बोलो, समय है अभी? जब बंद करना 1 मिनट पहले बताना। ए चरण पुतलियां नैन की। कैसे? जैसे नैन आंखों को कहते हैं और पुतलियां होती हैं, तो नैन पुतलियों से नहीं जुदा हो सकते। बहुत जराई में चौपाई चली गई, इसलिए पूछना चाहता था, समय है तो स्टार्ट करूं। ये वजह अपनी आंखें हैं ना, तो आंखों के सामने पुतलियां हैं। ये बाल जो हुए इनको पुतलियां बोलते हैं, आंखों के साथ चिपके रहते हैं। ध्यान देना। ए चरण पुतलियां नैन की। किसकी? मेरे नैनों की। जैसे पलकें नैनों से जुदा नहीं हो सकती, इसी तरह से मेरी आंखों से, मेरी नैनों से चरण कमल कभी भी अलग हो ही नहीं सकते हैं। सो मैं राखूं बीच तारन। उन चरण कमलों को कहाँ रखूं? पलकों में नहीं, आंखों में नहीं, आंखों के अंदर जो तारे हैं मैं वहां छुपा के रख लूं। जब वो चरण यहाँ आ जाएं तो मैं ऊपर से आंखें बंद कर लूं ताकि और कोई देखे नहीं। बस मैं और मेरा धनी हूं अने एक, बस, फिर कुछ नहीं चाहिए। कि जिस तरह से आंखें और पलकें जुदा नहीं हो सकती, इस तरह से है मेरे महबूब, है मेरे धनी, अब आपके चरण जुदा नहीं होने चाहिए। मैं कहाँ रखूं इसको? लोग तो कहते ना सिर पे लिए फिरूं तो दुनिया ना देख ले ना, वो कहाँ रखूं? आंखों के अंदर जो तारे हैं वहां मैं छुपा के रखूं और आंखें कर लूं बंद, तो सुख कौन पाए? मैं ही सुख पाऊं, बाकी कुछ नहीं। और हम कहते हैं जी वहां तो 12,000 है, हमें 12,000 से लेना देना क्या है? ध्यान दीजिए सुंदर साथ जी, मेरे जीवन में यह घटना घटी। महाराज जी बैठे थे तो सुंदर साथ इसी तरह से पूछ रहा था कि महाराज जी 12,000 है, मेरी आत्मा है कि नहीं?
तो हम उनकी सेवा में थे। कहना कि भाई जगदीश हमारा एक झगड़ा हो रहा है, आके जरा फैसला करो। मैं क्या महाराज जी क्या आप ऐसी बड़ी बात कह दी, तो मैं फैसला करूंगा। कहना कि हाँ भाई दो क्या झगड़ा हो पड़े तो तीसरे को बुलाना ही पड़ता है। मैं क्या महाराज जी आपने कहलवाना, कहो क्या कहलवाना चाहते हो। कहना कि भाई ये सारा झगड़ा कर रहे हैं कि परमधाम में 12,000 है, हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। मैं कह राज जी सब सुंदर साथ बहका हुआ है, एक मैं हूं और एक मेरा धनी है और कोई है ही नहीं। ये बताओ हमें इस चक्कर में पड़ने से मतलब क्या है कि वहां 12,000 है और वहां 13,000 है। ये 12,000 का दर्द किसको है, जिसने रखी हुई है। नहीं समझे भाई, 12,000 की पीड़ा तो किसको होनी चाहिए, राज्य को, और हमें पीड़ा किसकी होनी चाहिए, केवल अपने धनी की। छुट्टी होगी, मेरा धनी मुझको मिले। वही अब इंद्रावती मांग रही है कि हे मेरे महबूब, हे मेरे प्राणनाथ, क्या करो, इन चरणों से मैं ऐसे लिपटी रहूं जैसे आंखें और आंखों की पलकें होती हैं। फिर आपके चरण कमल को मैं बसाऊं कहां, आंखों के अंदर जो तारे हैं उसमें रख लूं और आंखें बंद कर लूं। बस आपके चरणों का सुख केवल अकेले मुझे मिले, ये है मांग। प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन, मैं पाई मेरे महबूब की, मेरे ए जीव के ही जीवन। ध्यान से, ए चरण पुतलियां नैन की, सो मैं राखूं बीच तारन। ध्यान देना जरा, आगे का चरण सुने। पकड़ राखूं पल ढांप के, यानी जब चरण कमल अंदर आ जाए तो फिर क्या करूं, पलकों से बंद कर लूं, ढांप लूं अंदर ही। ओह यस, सो ध्यान के साथ, पकड़ राखूं पल ढांप के, मेरे जीव के यही जीवन। बस राजी महाराज मैं आपके चरण कमलों को, चरण कमलों का मतलब आपका स्वरूप मेरी आंखों में आ जाए, फिर बंद करके बस मैं बैठी रहूं, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। मेरे मीठे मीठड़े आत्म के, मीठे महबूब कहते हैं ना मेरे मीठे, उससे तसल्ली नहीं हुई। कहते राजी महाराज मैं आपको मीठा कहूं, छोटा हल्का सा शब्द रहता है, मीठे से भी क्या हो और मीठड़े हो। अब मतलब उस मिठास का भी, उस प्यार की भी कोई जब सीमा नहीं होती तो क्या शब्द कह दिया, मीठड़ा। कि हो मेरे मीठे, ओ मेरे लुभावने, ओ मेरे रस देने वाले प्रीतम। ये मीठा आपको यहाँ के शब्द मीठा बहुत हल्का है। मेरे मीठे और मीठड़े जो है आत्म के, सोचु भरे अंतस करण। हे मेरे धनी, परम नाम में हम थे, आपके चरणों की कृपा से हमें कितना सुख मिलता था, कितने आनंद में हम गर्क थे। कौन सी वो बदनसीबी की घड़ी थी कि हमने कह दिया कि हमको खेल दिखाओ। अब राज्य महाराज इतना प्यार, सब विध वतन सहित। सुंदर साथ जी ये लज्जत कब आवे, जब स्वरूप सब पधरा के हम बैठ के कभी पढ़े। तो कहोगे अरे महाराज हम तो पढ़ते हैं तो इस तरह से, तो अर्थ हमारे से नहीं होते हैं। चिंता मत करो, राज्य की मेहर, उन्हीं की कृपा से ये अर्थ भी छपे हुए आपके पास दिसंबर तक यहाँ पहुंच जाएंगे। जिनको चाहिए उस रूप साहब नरेंद्र भाई जी से ले लेना। एक चौपाई एक अर्थ, वो किसी एक व्यक्ति का अर्थ नहीं किए हुए, हर मुख्य स्थान से, नौतनपुरी धाम से, श्री पद्मावतीपुरी धाम से और बॉम्बे से गुरुदारी लाल जी और भी 2-4 विद्वानों को लेकर मिलकर बैठकर संशोधन करके अर्थ छपे हैं, किसी एक व्यक्ति के नहीं। वो जो सबके भाव से, प्रेम से, एक एक चौपाई है ना, एक चौपाई एक अर्थ, एक चौपाई एक अर्थ, इस तरह से वो हो गया। अब वो रस लेने के लिए ठीक है, यहाँ के अकॉर्डिंग टाइम से सुबह नहीं हम जल्दी पढ़ सकते, डोंट वरी, रात को तो फुर्सत होती 5-6 बजे के बाद। उस समय क्या करना कि जरूरी नहीं है कि अननेसेसरी प्रोग्राम बना के हम बाहर घूमें। अपनी पत्नी को लो, खुद बैठ जाओ और बैठ के राज्य पधरा लो और बैठ करके चर्चा, चुपई पढ़ो, फिर अर्थ पढ़ो और फिर मीठे से मीठड़े प्राणनाथ को याद करो ध्यान के साथ। मेरे मीठे
मीठड़े आत्म के सो चुभ रहे अंतस करण। आज है मेरे धनी वो चरण कमल जो आपके मीठे मीठड़े अर्थात जिन चरण कमलों की कृपा से हम परम धाम में इतने सुख आनंद रहते थे, आज वो जब याद आ रहे हैं तो वो याद हृदय में चुभ रही है, सता रही है। हे धनी कब माया को खत्म करोगे और कब वो सुख फिर हम आपके लेंगे। सो चुभ रहे अंतस करन, ध्यान दो, रो लागी मीठी नजरों। अब मेरी आत्म जो है मीठी नजर के साथ जो है उन चरण कमलों में लगी है, क्योंकि मेरे जीव के ही जीवन ए चरण कमल कहाँ के हैं, दुनिया के नहीं है, किसी गुरु सतगुरु के नहीं है, ये चरण कमल अर्श परम धाम श्री राज्य श्यामा महारानी के हैं। ए चरण कमल अर्श के, ध्यान देना, इनसे खुशबुए आवे वतन। चरण कमल वहां के हैं और खुशबू उनकी मेरी आत्म को यहाँ मिल रही है। ये है कि उन चरण कमलों की कृपा से, अर्थात यदि मेरी आत्मा का संबंध वहां का ना होता तो ये कभी भी सुनने को नसीब में न आता। ये सुगंधी, ये शब्द, ये प्यार जो आज हमें मिल रहा है केवल इसलिए कि हमारी आत्म की निस्बत राज्य के साथ है। अन्यथा सुंदर साहब जी ये मानी और हमारे पीछे पीछे राज्य महाराज ने भेज दिया। हम देश भी भले धन धन वर्धकन कहा था, आत्माएं कोई आई तो राज्य ने कहा भी यमुना चले, चलो इसको पहुंचाओ वहां मेरे का, पीछे पीछे लेके घूम रहे हैं। और हम क्या कहते, नहीं 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 प्लीज जरा चरणों में रख लो, दूर रहो, मेहर करते रहो, क्योंकि हम स्वार्थी है ना। राज्य महाराज मेहर करते रहो, क्यों जरा कष्ट हुआ, अरे भाई मेर सागर का पाठ कर लो, मेरा काम सीधा हो जाए। जब काम सीधा होगा फिर मेर सागर की कोई जरूरत नहीं। फिर भाई हम स्वार्थी हैं सारे, बराबर है कि खोटा कहूँ जो भी, सच्ची सच्ची बोलो। अब तो घर की बात है, सच्ची बात है। जरा संकट आएगा, अरे भाई संजीव बाबू आज तुम्हारे घर सत्संग थे ना, अरे एक बार मेरा मेर सागर का पाठ करवा देना ताकि हमारा काम ठीक जाए। और राज्य की मेयर का नाम लेती, काम तो हो गया ठीक, अरे भाई अब ना मेर सागर का पाठ थक गया। जब फिर कभी प्रॉब्लम आ जाएगी फिर मेर सागर का पाठ करवा लेंगे। ये तो हालत है सुंदर शादी हमारी। बताओ हम राज्य को भी अपने मतलब के अंदर घसीटते हैं, आत्म का सुख भूल चुके हैं। याद करो सुंदर सा, ये माया सदा नहीं रहनी, एक ना एक दिन तन छूटेगा। क्या राज्य को मुख दिखाएंगे, वचन दे करके आए हैं कि 100 बार धनी देखो आजमाए के हम माया में भूलेंगे नहीं। अरे बाबा कुछ तो समझ लो, ठीक है माया जब्बर है, पर उससे भी जब्बर धनी की मेहर है, जो पल पल हमें पकड़ पकड़ के जबरी पिला रही है और जगा रही है। मेरे मीठे मीठड़े आत्म के सो चुभ रहे अंतस्करण, रू लागी मीठी नजरों मेरे जीव के यही जीवन। ए चरण कमल अर्श के इनसे खुशबुए आवे वतन, कि यदि आज मेरी आत्म का संबंध उन चरणों से है, इसलिए उनकी कृपा से परम धाम की सुगंध, खुशबू और ये प्यार हमको यहाँ भी इन तनों से मिल रहा है। ए तन बक्का अर्शाजीम, ये तन किसके हैं? अखंड परम धाम के राज्य और श्यामा जी का तन है, चेतन है, और मेरी आत्मा चेतन। ध्यान दो, अब सवाल क्वेश्चन होता है, हम कर सकते हैं जी आपको ये कैसे पता है कि हमारे तन में मिल रहे हैं? ध्यान दो, ध्यान दो, टीवी बैठा है यहाँ और टीवी स्टेशन कहाँ है? यहाँ से 1000 मील दूर है। तो उसके अंदर ऐसे वाल्व फिट हैं कि कोई तार भी नहीं होती, माइक्रोवेव से टीवी का जो फंक्शन हो रहा है उसका शक्ल भी और उसकी सारी बातें बोलो सामने नजर आती है कि नहीं? चेतन होने की वजह से, राइट? इस तरह से राज्य महाराज चेतन है कि नहीं? बोलो। और हमारी आत्म चेतन है कि नहीं?
जब उसका प्लग हम ऑन कर दें अर्थात अंधकार से छूटे तो जो फंक्शन परम धाम में होगा हमारी आत्म के सामने आएगा कि नहीं? बोलो, आएगा। ये लिख रहेगा कि मेरी आत्म में ये क्यों सुगंधी और ये क्यों राज्य महाराज का प्यार मिल रहा है, क्योंकि उन चरणों से राज्य महाराज के स्वरूप से हमारा संबंध है। भले हमारी तन वहां छूट गया, परम धाम छूट गया, दूरी हो गई है, लेकिन चेतनता ही तो खत्म नहीं हुई। इस कारण से हमें राज्य का ये सुख, राज्य महाराज की ये बातें, राज्य महाराज का ये प्यार हमें जबरदस्ती राज्य महाराज हमें पकड़ पकड़ कर रूहों के तालू के तले उतार रहे हैं। ए चरण कमल अर्श के, क्यों लिखा ना ऊपर वाली चौपाई से कि इन चरण कमलों से खुशबू यहाँ आ रही है। क्यों आ रही है? कि चरण कमल परम धाम के हैं और मेरी आत्म का वो संबंध है। थोड़ा दूरी भली हो गई है पर राज्य महाराज का चेतन का संबंध हमें जैसे कभी टूट सकता नहीं है। इस कारण से भले हम यहाँ माया में बैठे हैं, फिर हमें वो रस, वो प्यार राज्य के हमारे धनी हैं, इस कारण से हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ए तन बक्का अर्शादीम मेरे जीव के यही जीवन। इसलिए अब क्या कहते हैं? ए चरण निमख न छोड़िए। ओ सुंदर साथ जी, मर भले जाना और राज्य के चरणों को कभी छोड़ना नहीं, नहीं तो माया तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ेगी और ये सुख तुम्हें मिलने वाला नहीं। ए चरण निमक ना छोड़िए, कहाँ रखिए? रखिए माहे नैन। यानी माया में रहते हुए भी सर्वदा अपनी नजर राज्य के चरणों से कभी भी जुदा करनी नहीं। ए निस्बत हक अर्श की, ये जीव का संबंध नहीं है, ये तुम्हारा संबंध परम धाम की आत्मा होने का निस्बत एटले संबंध, नाता। ये निस्बत उर्दू का शब्द है इसलिए समझा रहा हूँ। निस्बत का क्या है? संबंध है जो यहाँ पर हमको ये चीज मिल रही है। ए निस्बत हक अर्श की मेरे जीव के यही जीवन। आज यदि वो चीज राज्य की शक्ति, उनके चरणों का प्यार मिलता रहे तो जिस हृदय के अंदर राज्य का प्यार, राज्य की शक्ति आकर बैठेगी, बोलो उस तन को कभी दुख होगा? हाँ, अपने आप जवाब दो। जिस तन के अंदर राज्य की आत्म है और आत्म अपने राज्य का संबंध जोड़ करके वो इश्क, वो प्यार, वो ज्ञान, वो इल्म लेती है, बोलो उस तन पे कभी को कष्ट आएगा? तो बोलो श्री प्राणनाथ। इसलिए अब चौपाई दोहराते क्योंकि संजय भाई जी का पारायण घर में पड़ा हुआ है, उसका समाप्ति भोजन होगा, आरती वगैरह होगी। तो अभी तो बहन जी नहीं, 7 ही चौपाई बाकी, 14 हुई। चलो बाकी फिर कल और क्या तो पढ़ के खाली कर दें। नहीं करेंगे, कल कर लेंगे घर पे, अवश्य कर दें, कोई ऐसी बात नहीं। लो दोहराइए सुंदरता जी। ए चरण निमक न छोड़िए, ये चरण निमक न छोड़िए, राखिए माहे नैनन, राखिए माहे नैनन। ए निस्बत हक अर्श की, निस्बत हक अर्श की मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जी
सब विधवाला जी समरथ दिन रन जात रोय रोय जी। जन्म आंधी जो मैं होती सो क्यों देखुनी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो इति अर्ज करूं दुल्हीन जी। इति अर्ज में तो करूं पिया बीच भई अंतराय जी। सो अंतर आढ़ी टाल के दुल्हा लीज कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजे हास विलास जी। वाणी जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी जी मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बल बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी जी मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।